चलिए आज हम लोग फिर इसमें वर्गमूल के दूसरे पार्ट में बताए थे जो क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन एक हमने लिखा है, इसको देखिए हल कैसे करते हैं। जब इस तरह का प्रश्न रहे तो इसमें क्या देखना होता है, जो अंदर का जो है ये वर्ग, अंदर का वर्गमूल जिसका निकालना होता है उसके बगल में ये 2 रहना जरूरी है। किसी भी तरह से अगर नहीं भी है तो हम ज़बरदस्ती वहाँ पर 2 लाएंगे। अगले प्रश्न में हम बताएंगे जो किस प्रकार यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक, इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर इस पे अगर यहाँ 2 है तो इस पे और इस पे ध्यान देना है। ठीक, इसमें ये देखना है कि किन 2 संख्याओं को जोड़कर 8 होता है और उन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर 15। वैसी 2 संख्या जिसे जोड़ने पर 8 हो और गुणा करने पर 15 हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो 5 और 3, 5 3 8 जोड़ने पर 8 हो रहा है और गुणा करने पर 15। बस यही हमारा आंसर हो गया। इस पर रूट चढ़ा दो 3 पर और जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ पर हम डाल दिए। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी को वर्ग करेंगे तो देखो इतना आ जाएगा। वर्ग करके देखते हैं। √5 प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का कितना होता है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका हो गया ये और b हो गया आपका गुना का चिन्ह रहेगा। अब देखो 5 का तो 5 ही हो गया प्लस 3 प्लस 2 और ये दोनों गुना होगा रूट वाला और क्या है 15। इन दोनों को जोड़े 8 प्लस 2 रूट 15। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो ऊपर में ये डाल दिए, आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ 2 रहेगा तो काम बन जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका 12 प्लस 6√3 का वर्गमूल निकालना है। का वर्गमूल निकाले। अब देखिए यहाँ तो 2 है नहीं, तो यहाँ वर्गमूल निकालना है तो ऊपर में तो ये चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए 12 प्लस 6√3 है। यहाँ 6 है, हमें चाहिए कितना, 2 चाहिए। 2 जब चाहिए तो हम 2 लाएंगे। कैसे लाएंगे, 12 को 12 ही लिख देंगे प्लस। अब इसको 2 फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 3 गुने 2 बराबर 6 हो रहा है √3। अब इस 3 को इस रूट के अंदर में डालेंगे। इस 3 को इस रूट के अंदर में डालेंगे। तो जब ये रूट के अंदर जाएगा, बाहर में 3 पूरा है तो ये वर्ग होकर के अंदर जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 12 प्लस 2 रहने देंगे, 2 है ये है रूट अंदर, और इसका जो हो गया वर्ग 9, 3 है ये है वर्ग, इसका 9 हो गया। ठीक, अब ये प्रश्न हो गया आपका 12 प्लस 2 रूट 9 तिहाई 27। अब हमें देखना है वैसी 2 संख्या को खोजना है जिसे जोड़ने पर हमें 12 आ जाए और गुणा करने पर 27 आ जाए। तो यहाँ तो दिए हुए हैं 9 तिहाई 27 और 9 3 12। ये आपका हो गया 9 प्लस का चिन्ह है प्लस रूट
3, ये तो निकल जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 3 प्लस रूट 3। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार यहाँ 6 था तो हमने इसे क्या क्या फैक्टर में तोड़ के वहाँ पे 2 ले आए। अब आगे है प्रश्न आपका। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको कह रहा है 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल निकाले। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो 2 है नहीं, तब यहाँ किस प्रकार 2 लाएंगे। ऐसा करते हैं, 3 को 3 ही लिख देते हैं, अंडर रूट होगा क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट होगा, प्लस 5, ये है ना रूट 5। अब ऐसा करेंगे, हम 2 से ऊपर में गुना करेंगे और नीचे से भाग दे देंगे। ऊपर नीचे अगर हम गुना करते हैं तो कट के तो अब ये ठीक है, ऊपर में 2 से गुना किया फिर 2 से भाग भी दे दिया। अब ये क्या होगा, अगर इसको हम काट देते हैं 2 को 2 से तो इतना ही आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ 2 आ गया है। अब इसे प्रश्न किस प्रकार बनाएंगे, ये है 2, यहाँ तो भिन्न का जोड़ होगा तो इससे गुना हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए, ये 3 है तो दोनों पर अगर लाते हैं यहाँ इस तरह से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 5, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, या दोनों के नीचे भी हम 2 लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार रहने देते हैं। अब हो जाएगा। अब वैसी 2 संख्या जिसे जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 5 हो, तो कौन सी वैसी 2 संख्या है जिसे जोड़ने पर हम 6 ले आए और गुना करने पर 5, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5, ये रूट में है ये वाला, तो यहाँ भी रूट 2, जोड़ का चिन्ह है जोड़, रूट 1 बटा रूट 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ क्या किए, हम नीचे भाग भी दे दिए और गुना भी कर दिया। अगर इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ पर वही आ जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है 3 रूट 2 बटा रूट 3 प्लस रूट 6, रूट 3 प्लस रूट 6, बीच में है माइनस का चिन्ह, फिर 4 रूट 3 बटा रूट 6 प्लस रूट 2, रूट 6 प्लस रूट 2, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, और रूट 6 बटा रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 बराबर 1। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण करने के दरमियान एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, जो बड़ी संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे फिर छोटी संख्या को बाद में। ये बात हमेशा लागू होगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब पहले इसका परिमेयकरण करते हैं। 3 रूट 2 बटा, पहले बड़ी संख्या, क्योंकि जोड़ेंगे तो दोनों बराबर है, दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत है नहीं।
√3। ठीक, अब इसका गुना ऊपर नीचे करेंगे। 6 माइनस √3 बटा √6 माइनस √3। गुना करने के बाद हो जाएगा यहाँ पे 3 का 3 ही रह जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे। 6 दूनी 12 √12 माइनस 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और बटा में क्या होगा, दोनों का वर्ग का अंतर। 6 है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर 6, तो √6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 हो जाएगा, और बी स्क्वायर ये हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -3। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 3 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले लिए। यहाँ पर आपका बच रहा है √12 माइनस √6, और बटा 6 में से 3 घटा 3, 3 से 3 कट गया, आपके पास बच गया है ये सिर्फ, यानी कि √12 माइनस √6। ये आपका परिमेयकरण के बाद आया है। अब दूसरा देखिए, इसका परिमेयकरण करते हैं। क्या है, 4√3 बटा, ये तो बड़ा पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √6 माइनस √2 बटा में 6 माइनस √2। अब गुना करेंगे, 4 उसी प्रकार रहेगा, 6√18, 6 को √6 और √3 को गुना किए, माइनस 4 इसी प्रकार, 3 दूनी 6 √6, और बट्टा में आ जाएगा आपका 6 माइनस 2, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 माइनस 2, ये हो गया आपका। 4 कॉमन ऊपर में ले लेते हैं, √18 माइनस √6 और बटा 4, 4 से 4 कट गया, आपके पास बच गया √18 माइनस √6, ये आपका हो। अब तीसरा देखिए, तीसरा है आपका 6 बटा 2 अब इसको बड़ा को हमें पहले लेना है, तो बड़ा हम पहले लेंगे, √3 प्लस √2। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो माइनस से गुना होगा, √3 माइनस √2, ऊपर में हो गया 6 18 माइनस 6 दूनी 12, और नीचे में तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 आ जाएगा, ये चीज देते हैं 3 माइनस 2, तो ये आपका हो गया 18 माइनस √12। अब देखिए तीनों का परिमेयकरण कर लिए हैं, अब हल करेंगे। पहला का मान आया है √12 माइनस √6, जो चिन्ह है वो चिन्ह डालेंगे, चिन्ह है माइनस का माइनस। दूसरा हो गया आपका ये √18 माइनस, और ये माइनस है, ये माइनस से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएगा क्या, प्लस √6। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, ये हो जाएगा 18 माइनस √12। अब देखिए प्लस √12 माइनस √12 खत्म, माइनस √6 प्लस √6 खत्म, माइनस √18 प्लस √18, सभी को घटाने के बाद हमें मिला
0। यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं प्रश्न किस प्रकार का है। अगला प्रश्न है आपका 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस √3 प्लस 1/, ये इसका मान निकालना है। ठीक, 3 तो उसी प्रकार रह जाएगा, इसका परिमेयकरण करेंगे। एक बटा √3 का परिमेयकरण करेंगे इसके माइनस से, तो हो जाएगा -√3 ये हो गया, ऊपर में √3 और नीचे में हो जाएगा आपका 3। अब इसका करते हैं 1, ये तो बड़ा पहले है, ये है बाद में छोटा, गुना करेंगे 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 बराबर, ये तो हो जाएगा ऊपर में 3 माइनस √3 और नीचे में हो जाएगा 9 और -3। 3 को 3 से गुना करेंगे a² माइनस b², ये हो गया b² और ये हो गया a²। 9 माइनस 3, तो आपका हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 6। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1/, पहले लेंगे इसको -3 और ये है +√3। अब देखो क्या करेंगे, माइनस जो है इसको अगर भाग देते हैं तो ऊपर में हो जाएगा माइनस, लेकिन ये हो जाएगा माइनस। ठीक, माइनस अगर कॉमन लेते हैं और कॉमन लेकर के भाग दे देंगे तो ये हो क्या जाएगा, -1 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर ये 3 प्लस में आ जाएगा और ये प्लस जो है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, यहाँ हो जाएगा आपका -3 प्लस √3 बटा में 3 9 -3, ये हो गया -3 प्लस √3 बटा में 6। सभी का मान निकल गया है। अब देखिए अरेंज करते हैं, 3 प्लस इसका मान आ गया है √3 बटा 3 और इसका मान आ गया आपका, प्लस का चिन्ह है, 3 माइनस √3 बटा में 6 प्लस -3 माइनस, यह माइनस रहने देते हैं अभी, √3 बटा 6। सभी का लॉसा निकालेंगे, लॉसा निकालने के बाद 6 ही आएगा। 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 जोड़
2 बार में लगेगा 2√3, 2√3 एक बार में, तो ये इसी प्रकार रह जाएगा। प्लस का चिन्ह है, +3 माइनस √3। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, अब माइनस को माइनस से यहाँ गुना कर, ये तो गुना का चिन्ह है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे, दोनों माइनस ही होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -3 और -√3। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, ये इधर ब्रैकेट के बाहर है, गुना का चिन्ह है ना, ब्रैकेट और ये दोनों गुना होता है, तो इसको इससे प्लस में है तो गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 लिख दिए हैं, और फिर इस प्लस में है तो इस भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 प्लस वाला √3 है, 2 तो एगो ये माइनस वाला ये हो जाएगा, और ये यहाँ तो -3 और -3, 2 +3 है, √3 है, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ पर +3 और -3 खत्म, आपके पास बचा है सिर्फ कितना, 18/6, 18/6 कट जाएगा 3 बार में, आपका आंसर हो गया 3। अब रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे इसी में प्रश्न।